कि हमारी ये कहानी एक भूत से रिलेटेड है। क्या हो अगर कोई मरकर भी अपना बदला लेने वापस आ जाए और पूरा गांव उसकी चपेट में आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ नीरज और भोलू के साथ। ये दो भाई थे, नीरज बड़ा भाई और भोलू छोटा भाई था। नीरज की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन भोलू अभी कुंवारा था। मगर जल्द ही भोलू की भी शादी होने वाली थी। भोलू कामचोर टाइप का आदमी था, जबकि नीरज बहुत मेहनती था। इनके माँ बाप मर चुके थे। भोलू की सारी जिम्मेदारी नीरज पे ही थी और ये एक ही घर में रहते थे और अपने पिताजी की छोड़ी हुई जमीन पर रहकर खेती करके अपना गुजारा करते थे। तब भी भोलू अपने यार दोस्तों में रहता था और नीरज का काम में हाथ नहीं बटाता था। लेकिन नीरज बड़ा भाई होने की वजह से उसे माफ कर दिया करता था और सारी मेहनत खुद ही कर। लेकिन फिर हुआ ये कि भोलू की तो शादी हो गई, लेकिन भोलू कुछ काम धंधा तो करता नहीं था। घर में कलेश, आए दिन कलेश होने लगे। फिर धीरे धीरे होता यह है कि भोलू अपनी बीवी के कहने पर बंटवारे की डिमांड रख देता है, जिसके चलते घर परिवार में बंटवारा हो जाता है और जिस खेत में वो मेहनत करके रोजी रोटी कमाया करते थे उसमें भी बंटवारा हो जाता है। लेकिन भोलू तो निखट्टू टाइप का आदमी था, वो काम धंधा नहीं करता था। नीरज बहुत मेहनती था। उनके खेत में गेहूं की, अनाज की खेती हुआ करती थी। भोलू का तो खेत सूखा और बंजर रहने लगा। लेकिन नीरज काफी मेहनती था, उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। लेकिन उसका भाई भोलू और उसकी बीवी उससे खुश नहीं थी। एक दफा नीरज अपने खेत में कटाई कर सारा अनाज बोरियों में भरकर घर में रखकर उन्हें बेचने की बात करने शहर चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो देखता है घर में ना तो उसकी बीवी है और ना ही अनाज है। जब वो आस पड़ोस में इसके बारे में पूछता है तो कुछ भी पता नहीं लग पाता और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि नीरज की बीवी सारा गेहूं लेकर किसी के साथ भाग गई। नीरज भी इस बात को सच मान लेता है और उदास रहने लगता है। नीरज के भाई भोलू और उसकी बीवी से अपने घर ले जाती है, क्योंकि अब नीरज अकेला हो चुका था, क्योंकि नीरज की कोई भी औलाद नहीं थी। नीरज ने फिर कभी शादी नहीं की और इस बात को 5 साल बीत चुके थे। नीरज अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापसी चला गया और खेतों में काम करने लगा और उसका निकट्टू भाई अब कुछ नहीं करता। सारा काम उसका भाई नीरज करता और साराज को बेचकर जो भी कमाई होती वो सारा पैसा भोलू की बीवी अपने पास रखती। लेकिन इंसान का किया हुआ उसके सामने जरूर आता है। ऐसा ही कुछ अब भोलू के साथ होने वाला था, क्योंकि कुछ लोग अपनी बकरियों के लिए जंगल में पत्ते तोड़ने जाते हैं और वहां उनके साथ ऐसी दुर्घटना होती है जिसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। होता कुछ इस प्रकार है कि जब गांव वाले जंगल जाते हैं, बकरों के लिए पत्ते तोड़ने, टहनियां तोड़ने शुरू करते हैं, तो एक खौफनाक आवाज उनके कानों में आती है। वो आवाज उनके कानों में कहती है कि चले जाओ इस जंगल से, ये जंगल मेरा है और मैं मालिक हूँ इस जंगल की। अब तुम गांव वालों के ऊपर वो कहर आएगा जिससे तुम्हें अब कोई भी बचा नहीं सकता। आखिरकार तुमने मुझे पूरे गांव में ये कहकर बदनाम किया कि सारा गेहूं अनाज लेकर किसी के साथ भाग गई, लेकिन मुझे मारकर इस जंगल में गाड़ दिया गया। अब मैं हर अमावस्या की रात को तुम्हारे गांव आऊंगी की मौत का सबब बनूंगी। एक एक करके मैं पूरे गांव को तबाह और बर्बाद कर दूंगी और अब इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी। गांव वाले घबराते हुए वापस भागते हुए अपने घरों की तरफ आते हैं और हाफते हुए चिल्लाते हैं, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। देखते देखते पूरे गांव में ये बात फिर आग की तरह फैल जाती है कि गांव के जंगलों में कुछ हादसा हुआ है। सारे गांव अगले दिन सुबह इकट्ठा होता है, पंचायत लगती है
और वो लोग जो जंगल में गए थे वो सारी बात बताते हैं कि नीरज की बीवी भागी नहीं है बल्कि उसे किसी ने मारकर जंगल में गाड़ दिया है। इतने में पंचायत में एक आदमी बोलता है, एक हिंदू औरत जिसकी हत्या कर दी गई और उससे भी बड़ा पाप ये कि उसका अंतिम संस्कार करने की जगह उसे दफना दिया गया। अब पूरे गांव वाले ये बात करने लगे कि आखिर वो हत्या किसने की जिसकी सजा अब पूरा गांव देगा। ये बात जैसे ही भोलू के कानों में गई, उसने अपनी बीवी से जाकर कहा कि अब वो हमें नहीं छोड़ेगी, और ये बात नीरज ने दरवाजे पे खड़े होकर सुन ली। नीरज ने गांव वालों को जाके बता दिया कि मेरी बीवी को मारने वाला और कोई नहीं, मेरा भाई और उसकी बीवी है। गांव वालों ने सबको इकट्ठा करा और उन्हें भी उनके घर से घसीटकर पंचायत के बीच में लाए। पंचों ने उन्हें सजा सुनाई कि कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन उसी रात अमावस्या की रात थी और नीरज की बीवी अब अपना कहर बरपाने वाली थी। फिर नीरज की बीवी गांव में आती है और अपना कहर बरसाती है। देखते ही देखते वो कई जाने ले जाती है और पहुंचती है सीधा नीरज के घर। नीरज उसके सामने आता है और कहता है कि मेरे भाई को माफ कर दो, उसे गलती हो गई, कल सुबह पंचायत उसे इसकी सजा खुद दे देंगे। नीरज की बीवी कहती है, जब वो खताकार मेरे हैं तो सजा मैं दूंगी, पंचायत क्यों देगी? तुम्हारे पंचों ने और पूरे गांव वालों ने ये मान लिया था कि मैं तुम्हारा अनाज लेकर किसी के साथ भाग गई और तुमने भी इस बात को मान लिया था। अब मैं इस गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी। और देखते ही देखते उस नीरज की बीवी ने उस पूरे गांव में कहर बरपाया और नीरज को भी मार दिया। और फिर वो सीधा भोलू के पास गई। उसने पहले भोलू को बड़ी बेरहमी से मारा, उसके बाद उसने उसकी बीवी को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया। उसने कसूरवारों को मारा तो ठीक मारा, लेकिन उसने नीरज और कुछ बेकसूर गांव वालों को मारकर ठीक नहीं करा। इसी गांव वालों के बीच में एक साधु के बेटे की भी मौत हो जाती है और वो साधु अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उस आत्मा को ढूंढने लगते हैं और उसको तंत्र मंत्र की विद्या से अपने पास बुलाते हैं। और नीरज की बीवी आ भी जाती है, लेकिन साधु उसे कैद नहीं कर पाते और नीरज की बीवी उन साधु की भी हत्या कर देती है। ये सिलसिला रुकता नहीं, वो आती है और जाने लेकर चली जाती है। पूरा गांव बहुत परेशान था। लगभग अभी तक उसने 100 लोगों की मौत कर दी थी। अब आप लोग कहेंगे इतनी मौतें हो गई, सब कुछ हो गया, ये बात पेपर में क्यों ना छपी? क्योंकि ये दोस्तों कहानी बहुत पुरानी है और लगभग आज से 200-250 साल पुरानी कहानी है जो मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर गांव वाले इस बात से जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और इसका समाधान करना चाहा। पहले भी गांव वाले ऐसी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन या तो कोई तांत्रिक इससे भिड़ना नहीं चाहता था और जो इस आत्मा से भिड़ते थे वो आत्मा इन तांत्रिक को मार देती थी। इसी तरीके से तांत्रिकों की भी जान जा रही थी। लेकिन इस बार का तांत्रिक कुछ अलग था और उसने कुछ अलग कर इस आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया। बहुत मेहनत और मशक्कत करने के बाद ये आत्मा उसके उस बिछाए जाल में फंसी थी, लेकिन ये तांत्रिक उस पर काबू नहीं कर पा रहा था। इतने में इसी तांत्रिक के साथ जो दूसरा तांत्रिक आया था, उसने इसका निर्वाहन किया कि वो जाकर उसकी लाश को ढूंढकर इसको जला दे। ये किसी फिल्म की तरह आपको स्टोरी लग रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ था। तांत्रिक ने जाकर किसी तरीके से डेड बॉडी ढूंढी और उसे जला दी, जिसके चलते उस आत्मा को मुक्ति मिल गई और पूरा गांव इस बला और मुसीबत से बच गया। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।